जादुई समोसों ने बदल दी गरीब माँ बेटे की जिंदगी। छोटा सा गांव था, अमरपुर। उस गांव के किनारे रहता था रमेश और उसकी माँ फरीदा, एक पुरानी छप्पर वाली झोपड़ी में। रमेश, बेटा उठ जा जल्दी, सुबह हो गई है। जंगल से लकड़ियां ले आ, खाना भी खत्म हो गया है रे। जा रहा हूं माँ। आज ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा। कल बाजार में बेचकर 2 दिन का खर्चा निकल आएगा। रोज सुबह वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, लकड़ियां काट कर बेचता ताकि माँ के लिए रोटी कमा सके। अरे बेटा, आज देर हो गई। माँ, बहुत थक गया हूं। जंगल से लकड़ियां काटी, फिर मार्केट में बेच कर आया हूं, इसलिए देर हो गई। बस बेटा, थोड़ा सब्र कर। ऊपर वाला मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। रमेश थका हारा झोंपड़ी के अंदर जाता है। रमेश को माँ समोसे लाकर देती है। रमेश मजे से उन्हें खाता है और कहता है, वाह माँ, क्या स्वाद है, मजा आ गया। थोड़ी देर बाद रमेश और उसकी माँ सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश उठता है और जंगल की तरफ लकड़ियां काटने जा रहा होता है कि उसे जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो उसे रोकता है और कहता है, बेटा, तुम अपनी माँ के हाथों से समोसे बनवाकर बाजार में बेचा करो। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखना, बेईमानी कभी मत करना। यह बोलकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। रमेश भागकर अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचता है तो माँ कहती है, बेटा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दौड़ क्यों रहे थे? आज जंगल नहीं गए क्या? इतनी जल्दी क्यों आ गए आज? रमेश माँ को सारी कहानी बताता है जो उसके साथ हुई और कहता है, माँ, मैं मुखिया से पैसे उधार ले आऊंगा, फिर उन पैसों से बाजार से सामान ले आऊंगा। आप बस मेरे लिए समोसे बना देना माँ। कल मैं उन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा। यह कहकर रमेश मुखिया मंत्री के महल की तरफ जाने लगा। मुखिया मंत्री महल के बाहर ही खड़ा था। रमेश आगे बढ़कर कहता है, मुखिया जी, मैं एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता हूं। मुझे कुछ रकम उधार दे दीजिए। महीने के आखिर तक मैं वापस लौटा दूंगा। रमेश, तुमने पुराना उधार अभी तक वापस नहीं किया। मैं तुम्हें आखिरी बार उधार दे रहा हूँ। महीने के आखिर में तुमसे ब्याज के साथ रकम लूंगा। रमेश मुखिया से पैसे लेकर बाजार की तरफ जाता है और समोसे का सामान लेकर घर की तरफ लौटने लगता है। घर आकर सामान माँ को दे देता है और रमेश कहता है, माँ, मैं समोसों का सामान ले आया हूं। सुबह गर्मा गर्म समोसे बना लेना। देखते हैं उस बूढ़े आदमी की बात कितनी सच है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी में दाखिल होती हैं, रमेश की आंख खुलती है। वो देखता है माँ चूल्हे के पास बैठी प्यार से समोसे तल रही है। रमेश ने उन समोसों को एक पुरानी टोकरी में रखा और बाजार की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद आज उसकी माँ की मेहनत रंग लाए। बाजार पहुंचते ही रमेश ने चौराहे पर एक छोटी सी जगह देखी, जहां उसने अपनी टोकरी रखी और आवाज लगाने लगा, गरम गरम समोसे, माँ के हाथ के बने हुए समोसे ले लो भाई। कोई भी रुक नहीं रहा था। सब लोग यही सोच रहे थे कि ये पुराने समोसे होंगे। रमेश पहली बार आया था, इसलिए लोगों को उसके समोसों का जायका पता नहीं था। फिर एक आदमी रुक गया। उसे समोसों की खुशबू अच्छी लगी। वो रमेश से बोला, भाई साहब, एक समोसा देना। ठीक है भाई साहब, मैं आपको गरम गरम समोसा देता हूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। पहले तो कोई रुका नहीं, लेकिन जब एक आदमी ने एक समोसा खाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुशी से बोला, अरे वाह, ये तो कमाल के बने हैं। बस फिर क्या था, धीरे धीरे लोग रमेश के पास आने लगे और समोसे खाने लगे। कुछ ही देर में रमेश के सारे समोसे खत्म हो गए और वो दिन रमेश की जिंदगी का पहला खुशियों भरा दिन बन गया। अगला दिन था। रमेश फिर से अपनी माँ के हाथ के समोसे लेकर बाजार आया। अब लोग उसके समोसे पहचानने लगे थे। थोड़ी सी कमाई भी होने लगी थी। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी पीछा नहीं छोड़ता। उसी बाजार में एक पुराना समोसे वाला था, लालचंद। वो देखता रहा कि लोग रमेश के पास जा रहे हैं। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। लालचंद बोला, ये नया छोकरा मेरे ग्राहक ले गया।
देखता हूं कितनी देर चलता है इसका धंधा। लालचंद अपनी रेहड़ी रमेश के पास ही ले गया और ऊंची आवाज में बोलने लगा। सस्ते समोसे, गरम और ताजा समोसे सिर्फ 2 रुपए में। रमेश हैरान रह गया। उसके समोसे थोड़े महंगे थे और गांव के लोगों ने सस्ते समोसे वाले की तरफ दौड़ लगा दी। रमेश सोचते हुए बोला, मां के समोसे सबसे अच्छे हैं, फिर भी कोई ले क्यों नहीं रहा? वो शाम रमेश के लिए बहुत भारी थी। ज्यादा समोसे बिके नहीं और वो उदास चेहरे के साथ घर लौट आया। क्या हुआ बेटा, थक गया लगता है। माँ, आज कोई समोसा नहीं खरीदा। एक नया ठेला लग गया था मेरे पास में और सब उसी के पास चले गए। हारने से पहले कोशिश मत छोड़, कल फिर से जा, ऊपर वाला सब देखता है। अगली सुबह रमेश ने फिर से टोकरी उठाई। बाजार जाते हुए रास्ते में उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी रास्ते के कोने में गिरा हुआ बेहोश पड़ा है। रमेश उसके पास गया और उसे उठाया। रमेश ने कहा, बाबा, आप ठीक तो है? बेटा, कुछ पानी मिलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया। बाबा, ये लीजिए, माँ के हाथ के बने हैं, थोड़ा खा लीजिए। रमेश ने अपने समोसों में से एक निकाला और बिना सोचे उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बेटा, तेरी माँ के हाथ में बरकत है और तेरे दिल में ईमानदारी। मैं तुझे कुछ देता हूं। ये समोसा जादुई है। इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना, लेकिन दिल से, किसी नेक काम के लिए। रामेश कुछ समझ नहीं पाया और वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अगली सुबह रामेश ने मां के हाथ के समोसे फिर से बनवाए, लेकिन आज उसका दिल कुछ अलग लग रहा था। उसे याद आया वो बूढ़ा आदमी और उसका दिया हुआ जादुई समोसा। क्या पता इसमें सच में कुछ ताकत हो। उसने वो चमकता हुआ समोसा मां के बनाए हुए समोसों के पास रखा और दिल से दुआ मांगी। हे ऊपर वाले, अगर सच में आशीर्वाद होता है तो उसे माँ के हाथ में दे दीजिए ताकि उनके समोसे सबके दिल जीत ले। रामेश ने टोकरी उठाई और बाजार जाने लगा। जैसे ही पहला ग्राहक आया, उसने एक समोसा खाया और बस फिर भीड़ लग गई। थोड़ी ही देर में रामेश के सारे समोसे खत्म हो गए। लोग कह रहे थे, ये समोसे तो जैसे जादू कर रहे हों। उधर लालचंद दूर से देखता रह गया। उसके ठेले पर कोई नहीं आया। उसके दिल में जलन थी, लेकिन रामेश के चेहरे पर सिर्फ शुक्रिया था, अपनी मां और ऊपर वाले के लिए। शाम को रामेश अपने घर गया। आज रामेश बहुत सारे पैसों के साथ घर लौटा था। मां रामेश का ही इंतजार कर रही थी। मां बोली, बेटा, आज तो सारे समोसे बिक गए। देखा, मेहनत और सच्चाई का फल मिल ही गया। नहीं माँ, सिर्फ मेहनत नहीं, आपके हाथ की बरकत और एक नेक दुआ का असर था। जादुई समोसा गायब हो चुका था। रामेश और उसकी मां समझ चुके थे कि मेहनत से ही सब कुछ होता है और बरकत दिल की नेक सोच में होती है। और तब से रामेश और उसकी मां के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग कहते हैं, जो दिल से देता है उसके हाथ में बरकत जरूर होती है। इसी तरह रामेश थोड़े ही समय में अच्छे पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है और बरकत ऊपर वाले के हाथ में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जज्बात के साथ।